जय श्री राम सभी भक्तों को। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। मैं आज आपको नीम करोली बाबा जी के बारे में बताना चाहती हूँ। नीम करोली बाबा जी के बहुत चमत्कार हैं। आप वीडियो भी देखते रहते हैं, फिर भी आपको पता चलता रहता है क्या क्या चमत्कार हैं। उनके चमत्कारों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि हम कैची धाम जाना चाहते हैं पर हम जा नहीं पाते। हमारा बुलावा भी नहीं आ रहा वहाँ से। तो मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखिए। ये मत सोचिए कि आज हमें उसने नहीं बुलाया तो हमें नहीं बुलाएंगे। नहीं, वो आपको बुलाएंगे, लेकिन हमें हर परीक्षा से निकलने के बाद बुलाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ज़रूर बुलाएंगे। और आप जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपको बाबा बुलाएं, आप तभी उनकी शरण में जाके एक छोटा सा काम करना। आप एक बाहर से जैसे प्रसाद मिलता है वहाँ से एक कंबल लेना, और कंबल लेके आप जैसे प्रसाद चढ़ाओगे तो पंडित जी से बोलना कि बाबा जी के चरणों में लगा दें, और फिर वो आपको वापस दे देंगे। आप उस कंबल को अपने घर पे वापस लाइए और लाकर अपने पूजा स्थल पर एक चौकी बना दीजिए। उस चौकी पे उसको छोटी तह बनाकर रख दीजिए। फिर उसके ऊपर बाबा जी की मूर्ति स्थापित कीजिए। आप बाबा जी के चमत्कार सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या क्या मिलेंगे। आप उनकी पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, और साथ में आप जिन भगवान की पूजा करते हो उन भगवान की भी पूजा कीजिए, लेकिन बाबा जी को चौकी दीजिए। बाबा जी सिर्फ पूरा दिन राम 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 करते थे, वही आप कीजिए। वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, आप भी हनुमान चालीसा पढ़िए और अपने बाबा को नमस्कार करिए। अगर आपके गुरु हैं कोई तो अपने गुरु की पूजा भी कीजिए, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो बाबा को गुरु बना लीजिए, हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। और मैं अभी सभी वीडियो में बोलती हूँ कि किसी की निंदा बिल्कुल भी मत कीजिए। ज़्यादातर हम लोग इसी वजह से ही परेशान हैं कि हम कहते हैं हमारी पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा। वो हमें फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम पूजा बहुत करते हैं, व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, दान करते हैं, लेकिन 2 मिनट में ही हम दूसरों की चुगलियाँ करने लगते हैं, और वो निंदा हमारी पूजा पाठ सब फल को समाप्त कर देता है। और तो और जो दूसरों के पाप हैं वो भी हमारे सर आ जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपने किसी भी भगवान के प्रति पूजा की है तो उसे बिल्कुल साफ मन, साफ दिल से, प्यार से कीजिए, और फिर देखना आपको क्या नहीं मिलता। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम जो मैंने पहली वीडियो में बताई है कि हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हमने पूजा की और हमें नहीं मिला, हमें इमीडिएट फल चाहिए। नहीं, इमीडिएट फल तो किसी को भी नहीं मिलता। 4 दिन की पूजा से फल थोड़ा नहीं मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने खेतों में गेहूं लगाते हैं और वो गेहूं आपको कितने दिनों में जाके पूरा होता है, उसमें दाना बनता है, फिर वो निकलता है, फिर उसमें भी कुछ रहता है कि कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। जो आपके कम हुए हैं, क्या अगली बार आपने उनको लगाना छोड़ दिया? नहीं ना। जो आपके पेड़ ने, आपने पेड़ लगाया और उसने आम दिए, वो आम उसने अब की बार कम दिए, अगली बार ज़्यादा देगा, क्या आप उस पेड़ को आप काट देते हो? नहीं ना। तो वही तो भगवान जी है। तो भगवान जी की ये पूजा का फल मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट मिलता है। और जितना अगर चाहते हो कि इमीडिएट मिले तो उतनी इमीडिएट उतर भी जाता है। तो जल्दी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि मुझे खाने के लिए अनाज बोना है, और वो चाहे कम निकले या ज़्यादा निकले, वो मुझे हर साल लगाना है, ऐसे ही अटल आप पूजा में रहिए।
पेट, मैंने पहली वीडियो में भी बोला है कि हमारी जो बॉडी है उसकी खुराक क्या है? खाना। हमारी जो अंतरात्मा है उसका क्या खुराक है? उसकी खुराक है भजन। तो हम जितना बॉडी को अपनी चला रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, तो क्या आत्मा को नहीं दोगे? अरे आत्मा की खुराक ही भजन है, उसको तो दे नहीं रहे हो। और अमर भी आत्मा ही है, बॉडी तो साथ में जानी ही नहीं है, वो तो यहीं रह जानी है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चीज़ को इमीडिएट ना सोचे कि मुझे फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। फल आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इस तरह से ही मिलेगा जैसे कि पेड़, आज आम का पेड़ लगाया, 1 साल बाद वो 2 आम देगा, फिर 4 देगा, फिर 5, और फिर आपको इतना भरपूर कर देगा कि पड़ोसियों को बांटोगे। ऐसा ही होता है जीवन में। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग पूजा भक्ति कीजिए, भटकना छोड़ दीजिए, इधर उधर मत जाइए। सनातन धर्म में इतने भगवान हैं, आप अगर उनको दिल से पूजोगे तो वह हर कोई आपकी भक्ति स्वीकार करेगा। लेकिन टाइम दीजिए, जैसे फसल को देते हो ऐसे ही टाइम दीजिए। मैं आज इतना ही कहूँगी, और मैं अगली वीडियो में आपको पूजा बताऊँगी शाम को करने की, ज़्यादा कष्टों पे या कुछ चीज़ों पे। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना, ठीक है, लेकिन भक्ति की शक्ति को समझना। दवा के साथ दुआ जरूर लगती है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ भी कीजिए, पूजा कीजिए, किसी की निंदा ना कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। अगर पूजा नहीं कर पा रहे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। मैं आपको हर चीज़ का तोड़ बताऊंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मैंने अपने गुरुजी से जो सीखा है तो मुझे पता चल गया कि जीवन का अस्तित्व क्या है, वरना मुझे तो पता ही नहीं था। तो आप लोगों को कुछ अगर पूछना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई बात है, मैं आपको धीरे धीरे हर पूजा के बारे में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप पेशेंस कीजिए। हर चीज़ धीरे धीरे ही आराम करती है, दवाई हो या दुआ हो। जय श्री राम।